आ गए और यहाँ से जो ना कुछ चूज़ा पिक करेंगे और उसके बाद जो ना कहानी थोड़ी सी आगे की चलेगी। तो चूज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, भाई को हमने कॉल कर दिया जिनका चूज़ा है, सारा चूज़ा उतारेंगे सुकून से। उसके बाद ये भाई को जाएगा पहले चूज़ा, तकरीबन 1000 के करीब चूज़ा ये टोटल है, तो तकरीबन 1100, लेकिन 1000 इनको जाएगा और बाकी 100 एक दूसरे भाई को जाएगा। तो माशाल्लाह से चूज़े की क्वालिटी एकदम बेहतरीन परफेक्ट। ये भी जो ना ये 2 बंदे जो है आपको बाइक पर दिख रहे हैं ना, ये गुजरे हैं और इन्होंने क्या बताया फैज़ भाई? इनकी स्नैचिंग हो गई, मोबाइल वाइल छीन लिए। तो कितने छिन गए? अच्छा खासा बोल रहे हैं, 4-5 बता रहे हैं, ग्राहकों के भी ले गए, इनके भी ले गए, तो वो गार्ड पर बिठा। इनमें जो है ना मैंने 11 बाइक लगाए थे, 12-13 बाइक लगाए। हाँ, और बाकी जो है चूँकि कितने दिन होगा अंदर? 12-13 दिन। किसमें स्टार्टर कितने दिन इस्तेमाल किया टोटल? 12-13 दिन नहीं यार, मेरे पास 2 हफ्ते तकरीबन लगे हैं। सही है, 14 दिन से स्टार्टर। सही है, सही है। और फिर स्टार्ट पंजाब तो छोड़े, नीचे जो सिंध से माल आएगा ना वो भी इधर वो भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कराची का माल चलता तो जैसे बात है, डिमांड एकदम से बढ़ जाती है और रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है भाई सबकी कोशिश ये होती है कि जो फार्मर होता है कि उसको अच्छा रेट मिले, क्या कंडीशन रहे। खैर अभी आपके सामने ऐसे होते हैं जो फ्लॉक में रहता है, लाउड बोलो, साइज के रह जाते हैं। सही है। जैसे हमारे घर में होता था ना, चूजे छोटे साइज के रह जाते थे, इधर भी यही हुआ। तो छाटी करी जो बिल्कुल छोटे रहेगा वो इसमें कर दिया, बाकी मेजॉरिटी आपने देखा माशाल्लाह से साइजिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, वो बेसिकली हमारे चूज़े के अपडेट से स्टार्ट होगी और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ चूज़ा डिलीवर करना है और फैज़ के सेटअप की अपडेट देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, लास्ट टाइम फैज़ की वीडियो पे एक कमेंट आया था कि भाई चूज़े का रेट चल रहा है 182 रुपीज़ और जो ब्रॉयलर चिकन फार्म से सेल हो रहा है, यानी कि फार्म से जो उठा के लेके जा रहा है ब्रोकर, वो लेके जा रहा है तकरीबन 240, 230, 220 कट के साथ, वो भी 10-10 दिन की पेमेंट के ऊपर। तो उसका क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है रेट के हवाले से ब्रॉयलर के। और उसके अलावा अगर आपको अपने चूज़े की अपडेट दूँ तो माशाल्लाह से चूज़ा दोपहर में फीड खा के सुकून से लेटा पड़ा हुआ है और माशाल्लाह से चूज़े को अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हमने शिफ्ट करना है, यानी कि आज नहीं कल की डेट में सारे चूज़े को हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे। उसका रीज़न सारा क्या है कि भाई चूज़ा टाइट हो रहा था और मैंने रखा हुआ सिर्फ इसलिए था कि एक दफ़ा मैं इनकी चोंच कटवा दूँ, उसके बाद इनको शिफ्ट करूँगा। तो शोर आपको मतलब पता है बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन माइक की वजह से आपके भाई ने माइक पर खर्चा किया अच्छा खासा, तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भाई क्वालिटी जो है ना वो ऑडियो अच्छा है, वीडियो हमारी मुनासिब है, इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन जो ऑडियो था ना वो बहुत ही गंदा आ रहा था। तो आपने कमेंट करके बताना कि इतने शोर के अंदर आवाज़ कैसी आपको मेरी आ रही है। तो ये है कि सिचुएशन अब कि चूज़ा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन VIP करके चल रहा है ग्रोथ वगैरह के हिसाब से। तो चोंच कटवाई थी रात में, उसके बाद जो टोटल मोर्टेलिटी आई है ना वो 2 के करीब आई है। 2 भी इसलिए आई कि चूज़ा थोड़ा फंसा के दबा के मर गया, चूज़ा टाइट हो रहा है। आपको अगर जगह हो ना, जगह के हिसाब से चूज़ा अच्छा खासा टाइट हो रहा है। खैर चूज़े को यहीं पे छोड़ते हैं, हम चलते हैं ज़रा वहाँ पे और चल के क्या कहते हैं वीडियो को आज के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। अब ब्लॉग थोड़े देर छोटे होंगे, जल्दी होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कंटिन्यूसली होंगे, ठीक है। ओके चलते हैं वहाँ पे, चल के बात करते हैं। लोग आता कि हैचरी जाना है और फाइनली हैचरी आ गए और यहाँ से जो ना कुछ चूज़ा पिक करेंगे और उसके बाद जो ना कहानी थोड़ी सी आगे की चलेगी। तो चूज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, भाई को हमने कॉल कर दिया जिनका चूज़ा है, सारा चूज़ा उतारेंगे सुकून से। उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। तकरीबन 40,000 चूज़ा है जो कंपनी की तरफ से जाने को तैयार है, तो इसीलिए उन्होंने भी कहा कि भाई जल्दी उतारो, देर ना लगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, चूज़ा फिर मसले करता है और इशूज़ करता है। तो इस चक्कर में बस जल्दी उतार के कहानी को लेके चल रहे हैं। फाइनली चूज़ा आ गया। और सर जी क्या अपडेट चल रही है आपके फ्लॉग की तरह, ये तो बताएं यार। अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। हाँ लाउड बोलियो। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारे ब्लॉग की भी इंशाल्लाह प्रोग्रेस दिखेगी आपको, इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। रोड पे शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, खाली चूज़े की अपडेट लेते हैं करीब से करके। वैसे भाई चूज़े की क्वालिटी बताओ कैसी है माशाल्लाह से? यार बोलने से अच्छा है कि चूज़ा देख के खुद बता रहा है, खुद बोल रहा है कि भाई मैं किस क्वालिटी का हूँ। भाई गर्मी हो रही है चूज़े की शदीद, लेकिन माशाल्लाह से चूज़े की शाइन देख रहे हो आप, बेहतरीन करके शाइन है। आपको दिखाए ना ज़रा आइडिया हो जाएगा मोटा मोटा, तो आपको ज़रा दिखाता हूँ मैं करीब से करके। ये देखो, ये भाई को जाएगा ब्रॉयलर चूज़ा, तकरीबन 1000 के करीब चूज़ा ये टोटल है, तो तकरीबन 1100, लेकिन 1000 इनको जाएगा और बाकी 100 एक दूसरे भाई को जाएगा। तो माशाल्लाह से चूज़े की क्वालिटी एकदम बेहतरीन परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। और अब जो है ना चूज़े की सेटिंग निकाल के इंशाल्लाह देनी है। 50 चूज़ा है, 100 चूज़ा, सॉरी 50 है बेसिकली, 1050 चूज़ा जाना है, तो इनको डिलीवर करके उसके बाद बात करते हैं। चूज़ा देने हैं ना, उनकी गाड़ी में कोई मसला हो गया तो वो खैर वो आ रहे हैं। और अभी जो ना हम खड़े हुए थे, सामने एक साहब खड़े हुए बाइक के, उन्होंने फैज़ भाई साहब से क्या सवाल किया? यार उन्होंने सवाल किया चूज़ा कितने का है, मैंने बोला 200 रुपये का। तो उन्होंने बोला कि बेचते हो, मैंने बोला हाँ। तो बोलने डेली खड़े होते हो यहाँ पे। तो भाई अब ये वाला सीन रह गया, खैर अल्लाह उनकी बरकत दे। लेकिन अब सबको ये लग रहा है कि हम ना शायद रोड पे जिस तरह खड़े हुए ना चूज़ा रख के, तो यही सीन है हमारा कि डेली हम खड़े होते हैं यहाँ पे और उसके बाद बोलते हैं आओ भाई आओ चूज़ा आ गया, चूज़ा आ गया, चूज़ा आ 200 रुपये लगा दिया, 200 रुपये 200 रुपये नया चूज़ा आया। खैर भाई मजाक की बातें, देखने क्या सीन होता है। ये अभी जो ना ये 2 बंदे जो है आपको बाइक पे दिख रहे हैं ना, ये गुजरे हैं और इन्होंने क्या बताया फैज़ भाई? इनकी स्नैचिंग हो गई, मोबाइल वाइल छीन लिए। तो कितने छिन गए? अच्छा खासा बोल रहे हैं, 4-5 बता रहे हैं, ग्राहकों के भी ले गए, इनके भी ले गए, तो वो गार्ड पर बिठा के घूम रहा है।
तो भाई अल्लाह खैर करे, अल्लाह हिफाजत करे। सर जी सदका दे के निकलेंगे, कल तो हमारे साथ वैसे 2-3 चीज़ें बुरी हो गई, अल्लाह खैर करे भाई, हिफाजत करे अपनी अपनी। ये चूज़ा भाई का हैंड ओवर हो गया है और इनको बोला कि शीशे वगैरह नीचे कर लो। तकरीबन 1000 चूज़ा जो है ना वो इस टाइम पे गाड़ी के अंदर है, तो होपफुली उम्मीद करते हैं ये खैरियत से चले जाए। देख रहे हो डब्बे पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं और उसके बाद जो ना चीज़ों की आसानी हो जाएगी। फैज़ भाई हमने अपनी तरफ से भाई को कितनी दफ़ा बोल दिया यार, बहुत अच्छा खासा बोला है। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, आपको याद होगा एक दफ़ा मैं गाड़ी में लेके गया था सिर्फ मेहमान मोड़ से अपनी गाड़ी तक, हाँ। घर तक 700 चूज़ा। उसकी क्या हालत हुई थी, एसी में और चिल एसी कितना चिलता, कितना चिल एसी था गाड़ी के अंदर, इसमें ना एसी है ना कुछ है। दूसरी बात ये है कि मैं तो बिल्कुल करीब से लेके गया था, लेकिन बात सारी ये है कि अब यहाँ पे भाई को मशवरा देना, भाई की कुछ मजबूरियाँ थी, वहाँ से निकल गया। जाहिर सी बात है कि वो हम कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई नौबत आती है तो भाई सिंपल बताने का मकसद ये होता है कि भाई इस चीज़ के बिना हम जिम्मेदार नहीं हो। सही बात है, क्योंकि चूजा वैसे ही पिछले 2-2.5 घंटे शाम से आपने देखा तो खड़े में। सही बात है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी आपके सामने 8:30 बजे, 8:30 हो रहे हैं, 5:30 बजे 6 बजे के घर से निकले हुए हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अब उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। भारत अल्लाह खैर करे, अल्लाह भाई दिल से दुआएं हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने का रीज़न ये था कि भाई इस तरह के मसाइल आते हैं। मैंने एक चीज़ नोट करी है, लास्ट टाइम आपके सामने सुजुकी में चूजा लेके गए, जितने पैसे थे उतने दिए, मरा नहीं। तो भाई यही वाली बात है कि लेकिन जहाँ आपकी 2 लाख या 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है ना, इधर आ जाए, तो वहाँ अगर आपके 4,000 5,000 जा रहे हैं ना, मेरा मशवरा आपको ये क्या पैसे ना देखो, वो 5,000 आपको ना प्रॉफिट ही देके जाएंगे, वरना चूजे का सीन ये होता है कि चूजा जो ना अक्सर डिहाइड्रेट हो जाता है, उसके बाद वो तंग करता है। खैर भाई हम जगह पे पहुंचते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। चूजे की डिलीवरी से तो फ्री हो गए थे और वापसी आ गए फैज़ के सेटअप के ऊपर। और भाई क्या सीन है, क्या अपडेट है, ज़रा सेटअप की बताओ, क्या गेम है यार। माशाल्लाह से समझें 4थे हफ्ते पे लग गया है, ठीक है। और अब जो है ना फिनिशर बैग पे मुकम्मल लग चुका है। मतलब शुरू में जो है ना वो ग्रोअर बैग शुरू में हम लोग ने मिक्स करके दिए, उसके बाद अब जो है ना फिनिशर बैग पे हम ले आए इसको। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त करंट कितने भी बैग चले ना, वो तमाम के तमाम HD में चले। सही है। अभी जितने ये पुराने स्टार्टर और ग्रोअर कितने चले? हाँ, स्टार्टर और ग्रोअर के स्टार्टर इनमें जो है ना मैंने 11 बैग लगाए थे, 12-13 बैग लगाए। हाँ, और बाकी जो है क्योंकि कितने दिन होगा अंदर, 12-13 दिन किसमें स्टार्टर कितने दिन इस्तेमाल किया टोटल? 12-13 दिन नहीं यार, मेरे पास 2 हफ्ते तकरीबन लगे हैं। सही है, 14 दिन से स्टार्टर। सही है। और फिर स्टार्टर लगे, उसके बाद अब जो है ये प्रॉपर जो है ना 13 नंबर फिनिशर पे अब आ गए। ये 13 नंबर जो है ये मेरे पास सिंपल बैग लग रहे हैं। सही है। SPL यानी कि वो जो इनका कोड होता है स्पेशल, जो है स्पेशल। हाँ। और बाकी जितने भी हैं वो HD बैग अब तक HD बैग का लास्ट टाइम बता दिया था, जो सबसे कंट्रोल शेड के लिए फीड इस्तेमाल होती है। लेकिन यार HD बैग जो है ना, मैं बोलता हूँ कि अगर सिंपल फीड मिलती है तो सिंपल फीड लगाएं, आपको भी पता है अगर ओपन शेड है गर्मी के हिसाब से, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना पड़ता है। अब मैंने इस ब्लॉग को खुद ही आहिस्ता रखा। अब लोग ये बोलेंगे कि रेटों के हवाले से बताया रखा है, लेकिन स्लो इसलिए ग्रोथ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। मैं अगर एकदम बढ़ाऊंगा तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना होना कि यार कोई मोर्टेलिटी शूट हो जाए तो वो नुकसान है, या बट कोलैप्स हो जाएगा फिर ज़्यादा देना, उसकी वजह से एनर्जी उसकी वजह से। क्योंकि देखिए HD फीड जो होती है ना वो कंट्रोल शेड के लिए होती है, हमने लास्ट टाइम बताया था। इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि थोड़ी बहुत जुगाड़ वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लेते हैं और चीज़ें वगैरह बेहतर यार। उसका सिंपल तरीका ऐसा है ना कि समझें कि 150 किलो अगर बैग आपके 150 किलो फीड डल ली है तो उसमें तकरीबन 120-130 किलो हम लोग डाल रहे हैं, 20-30 किलो हम लोग शॉर्ट चल रहे हैं। उसमें भी माशाल्लाह से प्रोग्रेस मिल रही है और थोड़ी सी कम है, लेकिन ये कि हमें पता है कि हमारे हिसाब से बेहतर है तो हम उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। उसके अलावा भाई अभी जो लास्ट टाइम वीडियो अपलोड करी है उस पर एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि रेट इतना नीचे आया हुआ है, चूजे का रेट इतना हाई है। रेट की क्या कंडीशन लग रही है कि मेरे ख्याल से 260 रुपये माल का रेट है और 185 चूजे का रेट है। अभी तो चूजा बेचा है, अंदर पोजीशन चेंज है इंशाल्लाह। कहाँ तक जाएगी गाड़ी अंदाजन ये तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर पोजीशन चेंज है। जिन जिन लोगों से मैंने मतलब कांटेक्ट किया है ना, जितने भी आड़ती हैं, बड़े काम कर रहे हैं, फार्मर हैं, उन सब ने ये बोला है कि पिछले आप ये समझें कि पंजाब में भी आपने देखा कि पहले रेट बिल्कुल डाउन हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। सही है। उसकी वजह ये कि पीछे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता माल अब कम हो रहा है, क्योंकि बकरा ईद के दिनों में आपने देखा कि इतनी गंदी पोजीशन आ गई थी चूजा की, लोगों ने चूजा ही नहीं डाला, बहुत कम डाला है, बहुत कम तो डाला। उसकी वजह ये है कि जब चूजा कम डाला है ना, मैं कहा 50 रुपये में चूजा आ गया था। हाँ, तो उस वक्त फिर ये है कि चूजा जो है ना, जाहिर सी बात है जब चूजा कम डाला है तो उसकी एक वजह क्या है कि फार्मरों ने चूजा कम डाला है, तो चूजा बचा था जिसकी वजह से रेट कम हो गए। तो इसी हवाले से जो है ना उम्मीद है कि इंशाल्लाह बढ़ेगा, क्योंकि अब आप देख लें चूजा भी ऊपर महंगा हुआ है। आज का रेट आप देख लें 200 के करीब पहुंच गया, 182 रुपये पे, और अभी उम्मीद है कि 200 पे भी टच करेगा। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बरकत दे। उसके अलावा मुझे ये बताओ अंदाजन तुम्हारा चूजा कब तक तैयार हो जाएगा? 15 दिन में मजीद? यार हाँ, 2 हफ्ते कम से कम लगे। तो क्या लगता है अल्लाह ने चाहा अगर इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर रहीं, क्या एक्सपेक्टेड है कि 2 हफ्ते बाद क्या रेट होगा? एक मोटा मोटा यार हमारी तो दुआ है अल्लाह पाक बेहतर करे। सही है। और बस हमारी तो दुआ है कि 500 के करीब रेट हो जाए तो क्या बात है। 500 रुपये करीब, खैर भाई थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। नहीं, एवरेज क्या लगता है मेरे हिसाब से दोनों मार्केट 360-370 पे चली जाएगी इंशाल्लाह। अगर इतने में भी चले जाए 9-10 मुहर्रम में इंशाल्लाह आने वाले, इतने में पहुंच जाए तो बेहतर है।
मेरे ख्याल से बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। एग्जैक्टली चैलेंज पे ये उस पे तैयार होने वाला है, मुहर्रम के दिनों में तैयार होने वाला है। नहीं ना, 27 को पहली मुहर्रम है ना, तो 8-9 मुहर्रम को आप ये समझें कि उससे भी मतलब हम डिले कर सकते हैं अगर हमें रेट अच्छा ना मिला। सही है। लेकिन ये मसला नहीं है हमारे ऊपर, ये नहीं है कि 8-9 मुहर्रम को ही हम मार्केट करें। हम तो अपने हिसाब से देखेंगे कि 1-2 दिन अगर फ्लक्चुएशन होगी मार्केट, हमें रेट बेहतर लगा तो उस हिसाब से हम भाई, क्योंकि तो ना सिचुएशन क्या होती है कि मुहर्रम की जो 2 दिन होते हैं ना, 9-10 मुहर्रम, उसमें लोग नजर नियाज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस चक्कर में बिरयानी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए देना चिकन शॉर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है। सफ़र आ गया, फिर रबी अव्वल आ गया, ये जितने भी चल रहे हैं ना, ये सारे महीनों में इंशाल्लाह काम आपका बेहतर ही चलेगा। क्योंकि इन दिनों शादियाँ नहीं होती है, पर दूसरी चीज़ ये होती है। और उसके अलावा अगर बारिश हो गई, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन के बाद बारिश हो गई, रेट ऊपर है आप, रेट ऊपर है, क्योंकि पंजाब से गाड़ियाँ आना ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। यार देखिए, पंजाब से अभी भी रेट ऊपर है ना, तो पंजाब से तो मुश्किल है अभी काम है। लेकिन अब जैसी बारिश होगी तो आप पंजाब तो छोड़े, जो सिंध से माल आएगा ना, वो भी इधर वो भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कराची का माल चलता, तो जैसे बात है डिमांड एकदम से बढ़ जाती है और रेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है भाई, सबकी कोशिश यही होती है कि जो फार्मर होता है कि उसको अच्छा रेट मिले, क्या कंडीशन रहे। खैर अभी आपके सामने माशाल्लाह से चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो उस फैन तक था ये, बल्कि इस फैन तक था बिल्कुल, यानी कि उस कॉर्नर से लेके इस फैन तक का था। अभी माशाल्लाह अच्छा खासा बढ़ के यहाँ तक आ गई ये जगह। और उसके अलावा मोर्टेलिटी की सिचुएशन बता दो क्या हुई है अभी तक, और आज भी कोई अपडेट आई है? यार आज 2 मोर्टेलिटियाँ हुई हैं। सही और खोला है तो डिहाइड्रेशन दिखा है। सही है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की क्या वजह हो सकती है? या डिहाइड्रेशन की वजह ये, एक तो ये कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, आपको पता है। और कल से अच्छा एक्सपेक्टेड है, समुद्री हवाएं चलेंगी। और उसकी वजह ये कि आपको पता है, फिर अब कुछ फैन हमारे पास ये 2 जैसे इलेक्ट्रिक पे हैं, बाकी जितने भी सोलर पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात में आपको पता है मौसम बेहतर हो गया, तो उस हिसाब से चल रहा है। अभी ये रात में वाइटामिन चल रहा है, सही है। दिन में वही इम्यूनोलाइट जैसे हमने दिखाया था वही चल रहा है। तो वही वजह, गर्मी वजह है बेसिकली है। क्योंकि पानी के ड्रिंकर्स तो देखो वो तो पूरे रखे हुए हैं, अच्छे खासे रखे हुए क्वांटिटी के अंदर। पानी के ड्रिंकर तो उससे ज्यादा बढ़ाए हैं, जितना चूजा है ना उससे डबल ट्रिपल ही किए हैं, क्योंकि गर्मी है। जाहिर सी बात है किसी भी एंड से कोशिश ना हो जाए। और आज जो 2 चूजे मरे वो इसी रीजन था। बिल्कुल ऐसी। उसके अलावा भाई इकोलाई वगैरह जो मसला चल रहा था वो सब सेट हो गया, अल्लाह का शुक्र है, रिकवर हो गया। तो चलो भाई, फैज़ के चूजे की अच्छी खासी अपडेट ले लिए। 5 से 6 मिनट की वीडियो हो गई है। और कोई चीज़ रहती है भाई? और तो कुछ भी नहीं, रेट के हवाले से जो भी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। चलो भाई, इसको यहीं पे रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपडेट लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ थी। मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, कुछ चूज़ों की भाई फैज़ क्या सीन है, पार्टीशन अलग करी हुई है। 3 चूज़ों को पार्टीशन अलग कर दिए। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है कि कुछ चूज़े ऐसे होते हैं जो फ्लॉक में रहते पर लाउड बोलो साइज के रह जाते हैं। सही है। जैसे हमारे घर में होता था ना, चूज़े छोटे साइज के रह जाते थे, इधर भी यही हुआ। तो छाटी करी, जो बिल्कुल छोटे रहेगा वो इसमें कर दिया। बाकी मेजॉरिटी आपने देखा माशाल्लाह से साइजिंग का इतना इशू नहीं है। तो भाई ये एक पार्टीशन है, उसमें 2 चूज़े अलग करके रखे हुए हैं। एक मिनट फैज़, एक मिनट डाल लो इसको। इसका वेट दिखाना जरा, इसका वेट क्या है अभी? भाई इसका जो वेट है ना वो ऑलमोस्ट है 300 ग्राम, 296, यानी कि 4 ग्राम हो। जबकि इसके बराबर में जो दूसरा चूज़ा है वो भी इसकी एज सेम ही है, ऐसा नहीं कि छोटा ही है इससे। और इसकी एज है भाई कितनी, ये इसका वेट है 1300 ग्राम के करीब इसका वेट है। तो ये डिफरेंस क्यों था? ये डिफरेंस इसलिए था कि भाई कुछ चूज़े जो होते हैं कैसे रह जाते हैं, बिल्कुल छोटे रह जाते हैं। आए के फीड वही खा रहे हैं, अभी भी फीड डली हुई है इनमें। लेकिन अक्सर कुछ वजह हो सकता है ब्रीड में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो वो उसकी वैसा रिजल्ट नहीं देती। हाँ, जैसे कि एक का तरीका ये होता है। और ये अक्सर चूज़े ऐसे कितने खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जितने छोटे चूज़े होते हैं ना, इनके अंदर इकोलाई भी होगा, हर किस्म का बैक्टीरिया। उसकी वजह ये है कि देखें ये सेंसिटिव होते हैं, इनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, कोई इसमें इशू होता है तो इसमें इम्यूनिटी इतनी लो होती है कि किसी भी किस्म का बैक्टीरिया डेवलप होने की कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ना करें आप इसको वीक लगे ना, आप इसको कि भाई दाना पानी नहीं खा रहे, तो भाई हलाल चीज़ है। लोग अब इसमें मुझे पता है लोग गालियाँ देंगे, सही है, लेकिन मैं इनको ये बोलूँगा भाई ज़िबा कर दें, ज़िबा करके किसी भी चीज़ को खिला दें। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, सही मानों में इसको भाई फार्मिंग में बम कहते हैं। या मैंने बोला, यकीन करें मेरे प्राइवेट में 2-4 बंदों ने बोला कि यार इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो आप। जो बात है वो है ना भाई, सी है कि जब बैक्टीरिया वाली चीज़ आपके फार्म पे होगी तो यार सीधी सी बात है ये नुकसान पहुँचा रही है ना, आप हमें नहीं, पैसों को छोड़ें, एक जानदार चीज़ को नुकसान पहुँचा रही है। तो इसलिए जो अक्लमंदी है ना वो ये है चीज़ है। और ये कि जब थोड़ा सा भी वीक लगे, देखें भाई खाना पीना नहीं कर रहा, हमने इसलिए अलग किया हुआ है। खुदा ना खासा खाना पीना नहीं करेगा तो इसको हम एक आखिरी ऑप्शन यही कि इसको फिर हलाल। भाई फार्मिंग में हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके पास छुरी नहीं है तो फिर आप फार्मिंग करना छोड़ दो, क्योंकि ज़रूरी है ना, जो बम लग रहा है उसको ज़िबा करो, ख़त्म करो। तो ये वाली बात है, ताकि उसके लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो। तो खैर भाई एक छोटी सी चीज़ से मैंने को ज़रा दिखा दिया। बाकी आप आए माशाल्लाह से ग्रोथ वाइज पिछली दफ़ा कैसा लगा? भाई माशाल्लाह से चूज़े की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। कुछ मोर्टेलिटी अभी हमने थी खोल के भी चेक करी, उसमें भी कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र, चूज़ा बेहतरीन चल रहा। तो भाई दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह खैरियत करे। तो चलें भाई घर चलते हैं, उसके चल के इस वीडियो को भी एंड कर देंगे। और थक गया अच्छा खासा, इसको हम ख़त्म करते हैं यहीं पर, ठीक है भाई? ओके यार, हमने ज़रा नई जादू वाली चीज़ खरीद ली, देख रहे हो, इससे हमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खैर भाई ओके, एंड करते हैं वीडियो को, अल्लाह हाफिज़।
तो इस वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। इस डब्बे में कुछ चूज़ें, उनकी डिटेल आपको बाद में देंगे, शायद आपको पता, वैसे तो मुझे नहीं पता कि नहीं पता होगा, 100% नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास चूज़ें, तो वो भी आपको कल दिखाऊंगा मैं लेने चाहता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कोर्स किन के लिए बेनिफिशियल है? कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। दोनों सिचुएशन में कोर्स हेल्पफुल होगा, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं। साथ में हमारी जो डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस की ही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर। अपना और अपने का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।